मन्मे निक्रमणं मधु मन्मे परायणम् वाचा वदामि मधुमत् भूयासं मधुसन्निधिः। ओम शांति शांति शांति। उपस्थित धर्मप्रिय सज्जनों, मातृशक्ति, हम लोग जीवन के ऊपर बहुत सारी चर्चा करते हैं। ईश्वर क्या है, इसके ऊपर हम लोग बहुत सारे विचार करते हैं, शास्त्र पढ़ते हैं, ऋषियों को मनीषियों को स्मरण करते हैं। अनेक अनेक चिंतकों के विचारों को माध्यम बना करके और बहुत सा विचार हम लोग करते हैं। और इन सब के पीछे जो मूल उद्देश्य होता है, वो उद्देश्य होता है हमारे जीवन में कैसे सुख, शांति, समृद्धि, ये यश, मान, प्रतिष्ठा, जिसको इस सब को भी अगर बहुत छोटे शब्द में कहें तो वो सुख है, शांति है। हमारे जीवन में अधिक से अधिक उल्लास, उमंग, आनंद, हर समय कभी भी हम हताशा, निराशा के शिकार न हो, ये मस्तिष्क में हम सबके रहता है। और इसी उद्देश्य को बना करके हम संसार के सब कार्य करते हैं, सब क्रियाकलाप करते हैं। तो इस समय हम लोग जिस माध्यम को बना करके हम लोग इस समय अपने विचार विनिमय हम लोग कर रहे हैं, और ये सत्संग कहिए, विचार मंच कहिए, तो कुछ यहाँ पे प्रश्न मेरे पास बच्चों की तरफ से और युवाओं की तरफ से हैं। उस प्रश्न को, उन्हीं के शब्द हैं जो मैं इस समय आप लोगों के समक्ष रख रहा हूँ और जिस पर हम कुछ चिंतन करेंगे। प्रश्न है बच्चों के कि आजकल बहुत सी सुपर ह्यूमन मूवीज बन रही हैं, जहाँ सुपर ह्यूमन्स यानी हीरो जो उस फिल्म के हैं, लोगों को बचा रहे हैं बहुत तरह के आफतों से। कभी तो यहाँ पर वो कहना चाह रहे हैं बच्चे क्या बड़े भी इसके फैन बनते जा रहे हैं, यानी इन मूवीज के भी, उनके बनाने वालों कलाकारों के भी। बच्चों को सही गार्ड पर बिलीव कैसे कराएं, यानी बच्चे जिन्होंने प्रश्न किया है, जिन बच्चों ने, उनका ये भी मानना है कि ये ठीक नहीं है, ये साफ साफ उनके प्रश्न से ही लग रहा है। तो वो कह रहे हैं कि बच्चों को सही गार्ड पर बिलीव कैसे कराएं, उन्हें सही अर्थों में धार्मिक कैसे बनाएं, मैजिक को गार्ड मानने वालों को सही गार्ड के बारे में कैसे बताएं। अब यहाँ पे अगर ये प्रश्न आप भी सुन रहे हैं तो एक बार मैं बीच बीच में पढ़ता भी रहूँगा। अब आप विचार कीजिए कि आजकल बच्चे का प्रश्न क्या है, बच्चों के, जो आज के युवाओं के, कि आजकल बहुत सी सुपर ह्यूमन मूवीज बन रही हैं, जहां सुपर ह्यूमंस लोगों को बचा रहे हैं। अब यहाँ पर बचाने का क्या अर्थ है, उनकी रक्षा, सुरक्षा कर रहे हैं। तो ये बात हम लोग जब बहुत सारे उपन्यासों में भी, कहानियों में भी, कथाओं में भी हम लोग पढ़ते हैं, और भारतीय फिल्मों में भी जो हीरो होता है उसको हम एक सुपर हीरो की तरह हम कल्पना ही करते हैं, उसको बड़ा वीर, महावीर, बाहुबली, इसी अर्थ में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ बच्चों का प्रश्न है कि ऐसे जो सुपर ह्यूमंस की जो कल्पनाएं हो रही हैं मूवीज में, कि बड़े बड़े जो आपदाएं आ रही हैं, कहीं जलप्लावन हो रहा है, कहीं प्रलय हो रहा है, कहीं कोई आग लग रही है किसी बच्चे को, और वहाँ पे लोग झुलस रहे हैं, तो वहाँ पे आकर सुपर ह्यूमंस, जिसको हम लोग बहुत सारे फिल्मों में अब नाम लेने की ज़रूरत नहीं, आप सब जानते हैं, बच्चों ने उसी प्रश्न को किया है। तो ये जो सुपर ह्यूमंस हैं, क्या ये ठीक दिशा में हमारे बच्चे, युवा और इनके फैन बनते जा रहे हैं? बच्चे का सबसे बड़ी जो प्रश्न है बच्चों के, वो कि हम लोग भी लाखों लाखों प्रतियां, इनकी अगर किताबें भी छपती हैं तो छप जाती हैं, वो भी एकदम से बिक जाती हैं। अगर देखा जाए तो इसके पीछे जो मूल कारण है वो है चमत्कार, मैजिक, जिसको बच्चों ने नाम दिया है कि मैजिक। तो ये जो चमत्कार, कोई सुपर ह्यूमन, और इसी कल्पना को अगर हम देखें तो जो मत पंथ हैं ईश्वर के मानने वालों पर, जिसको चिंतकों का बहुत बड़ा एक वर्ग सतत रूप से उसको सदा ही इनकार करता रहा है, और इसीलिए ईश्वर को, जब ईश्वर की कल्पना करते हैं, भगवान की कल्पना करते हैं, तो हम उनको
इस रूप में नहीं मान सकते कि वह केवल एक ह्यूमन बॉडी की तरह परमात्मा कभी हमारे बीच में आएगा और उसको वो जैसे राम हो, कृष्ण हो, बुद्ध हो, महावीर हो। लेकिन दूसरे मत पंथों में जो लोग ईश्वर को किसी न किसी रूप में मान रहे हैं और वो सुपर ह्यूमन से ही मानते हैं, चाहे भगवान बुद्ध हो, भगवान महावीर हो, अब वो लोग मानते हैं कि ये ऐसी दिव्य आत्मा है कि जो भगवत्ता को प्राप्त हो गई और ये लोग समाज का, संसार का बहुत बड़ा भला करने वाले लोग हैं। तो ये इसके पीछे चमत्कार देखा जाता है। उसके पीछे जैसे वो आग में पड़ जाए तो आग में जलेगा नहीं, पानी में वो डूबेगा ही नहीं, जहाँ तक पाताल में भी चला जाए बिना किसी यंत्र के, बिना किसी मशीन के, ऐसे मैजिक उसका बॉडी ऐसी बन गई है। अगर आकाश में उड़ना है तो बिना पंख के, बिना किसी मशीन के, जैसे हनुमान जी उड़ लेते हैं। इस तरह की कल्पना, और ये चीज़ें आज भी बच्चों को प्रभावित करती हैं, युवाओं को प्रभावित करती हैं और बहुत सारे बूढ़े हो गए शरीर वाले लोगों को भी प्रभावित करती हैं। तो बच्चों के मन में ये प्रश्न स्वाभाविक है कि ये क्या है। ये चीज़ें जो दिखलाई जा रही हैं इन मान्यताओं के माध्यम से, मैजिक को जो गॉड की तरफ प्रस्तुत किया जाता है, एक ऐसी दिव्य शक्ति आ जाएगी, तुम चाहोगे तो आकाश में उड़ोगे, पाताल में चले जा सकते हो, इस धरती पर जो मर्जी तुम कर सकते हो, पहाड़ उठा सकते हो, जैसे हनुमान जी पहाड़ी उठा के ले आए थे, संजीवनी बूटी लानी थी। वैसे तो ज्ञान गुण सागर, अब थोड़ा सा इन चीज़ों पे हम चर्चा कर लें कि ज्ञान गुण सागर है, संजीवनी बूटी की सब पहचान करा दी गई है। हनुमान जी वहाँ पे कहते हैं हम पहचान ही नहीं पाए। वो अब जड़ी बूटी ला सकते थे अगर हनुमान के भक्त अगर ठीक से हनुमान जी को, अब यहीं पर आप थोड़ा सा व्यंग्यात्मक खंडन आप देख लीजिए। अब हनुमान जी हैं, उनके भक्त कहते हैं जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। अब मैं कोई हनुमान जी का कोई खंडन नहीं करने लगा हूँ यहाँ पर। हनुमान जी की जो विशेषता है, हनुमान जी की विशेषता अद्भुत है। और हनुमान जी वो बूटी लाए, कैसे लाए, किस तरह से लाए, और लिखने वाले अगर महर्षि दयानंद को अगर हम पढ़ें, वो अपनी यजुर्वेद के भाष्यों में वो स्पष्ट कहते हैं कि ऐसे ऐसे रथ, और रथों के जब वो व्याख्या करते हैं तो कहते हैं वो भूमि पर चलने वाले, अंतरिक्ष में चलने वाले और जल में भी चलने वाले ऐसे यान विमान, ऐसे रथों पर आतिष्ठ, तुम उस पर बैठो, आरूढ़ हो, ऐसे राजाओं के लिए वो कहते हैं, ऐसे मनुष्यों के लिए कहते हैं। तो निस्संदेह ये कोई बड़ी बात नहीं हो सकती। उस समय राम जी युद्ध कर रहे हैं, देवता लोग उनको जब रावण से युद्ध करना होता है तो रथ उनके पास आता है, और उस समय रथ होते थे तो रावण के पास वो आकाश में उड़ने वाले रथ थे। राम जी चूंकि जंगल से गए थे, तपस्वी के वेश में गए थे और वहाँ आदिवासी लोगों के बीच में रह रहे थे, उनके पास इतने साधन नहीं थे। लेकिन जैसे ही देवताओं को पता, जिसको देवता कहा गया, यानी बड़े बड़े उस समय के जो धार्मिक राजा महाराजा लोग थे, उन्होंने राम जी को रथ उपलब्ध करवाए और हनुमान जी को भी उपलब्ध करवाए होंगे। और साधारण रूप से ऐसी सिद्धियां हैं जिसको ऋषि दयानंद ने भी स्वीकार किया है, बहुत सारे विद्वानों ने भी माना है कि कुछ ऐसी क्षमता हो सकती है कि प्राण साधना, योग साधना की व्यक्ति कुछ दूरी तक वो चाहे तो उड़ान भर सकता है। आपने देखा होगा जल में समाधि की लेते हुए कि जल में वो ऐसे आराम से तैरता है बिना किसी हाथ पांव हिलाए हुए, ऐसे तो आदमी डूब सकता है। और ये बहुत सहज रूप से कुछ महीने अगर आप अभ्यास करें तो आप जल में, तालाब में जो ठहरा हुआ जल है उसमें बड़ी आसानी से आप ये अभ्यास कर सकते हैं। और कुछ दिनों के अभ्यास से आप भी सहज रूप से पानी पर बिना आयास के, बिना किसी प्रयास के आप उस पर रह सकते हैं। अन्यथा तो जल में इतना बड़ा शरीर है, भारी शरीर है और वो डूब जाना चाहिए, लेकिन नहीं डूबता है, उसमें थोड़े से आप प्राण की क्रिया कर लेते हैं, तो वो सिद्धियां हैं। लेकिन ये जो मैजिक का जो भाव है, ये जो चमत्कार के पीछे जो भागने की आकांक्षा है, तो पहली बात, अगर हम सचमुच में साइंस को मानते हैं, और जो बच्चे कहना चाहते हैं कि हम साइंस को मानते हैं, और आज भी हम सब जानते हैं कि जितने भी मैजिक चीज़ें कराई जाती हैं, अभी अभी एक हिंदी मूवी जो साउथ इंडियन में बनी और जिसको, और साउथ इंडियन भाषा में भी बनी होगी, तमिल तेलुगु में बनी, उसके बाद हिंदी में भी डब हुई और दुनिया भर के हजारों भाषाओं में, वो सैकड़ों भाषाओं में वो मूवी रिलीज भी हुई है। बाहुबली के नाम से आप सब बहुत प्रसिद्ध उस फिल्म को आपने सुना होगा, देखा होगा। और लिखने वाले लिखते हैं कि वो मूवी बनी तो क्या वो जो उसका सुपर ह्यूमन जो हीरो है, जो बाहुबली के रूप में जिसको हम लोग देखते हैं, सुनते हैं कि वो
पहाड़ों पर एकदम से चल जाता है, बहुत बड़ा पहाड़ पत्थर जैसा शिवलिंग है उसको उठा लेता है, तो क्या वो ऐसे ही फिल्में इतनी मेहनत करके वो उसको बनाई गई हैं? तो पता चलता है क्या उसके वैसे ही उसके हथियार आदि होते थे, ऐसे ही वो दौड़ भाग करता था? क्या हीरो उतनी ही मेहनत किया है जैसा हमें फिल्म में दिखाई दे रहा है? क्या वो मैजिक ही वहाँ पे था? तो पता चलता है वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं था। बहुत सीधा, बहुत सिंपल चीज़ें। कहते हैं ना कि कार के शीशे टूटते हैं, तो वहाँ शीशे वो किसके बनाए जाते हैं? वो ओरिजिनल शीशे नहीं होते हैं, वो कहते हैं चीनी, शक्कर जिसको हम लोग कहते हैं, इसी चीनी को, इसी शुगर को, उसको एक टेम्परेचर पे ले जा करके उसको उसके माध्यम से शीशे बनाए जाते हैं, ताकि वो शीशे फिर चोट नहीं पहुंचाते हैं। वो चाहे वो कार के शीशे कार बनाई जाए तो कार भी उसी तरह से बनाए जाते हैं, वो शुगर के शीशे होते हैं, उसमें किसी तरह का कोई खरोच, कोई हल्का फुल्का आए भी उससे किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, और वो प्रयोग वैसे ही कराए जाते हैं। तो जो हमें दिखाया जा रहा है, जो चमत्कार की भाषा में, और ये चमत्कार जो साइंस को मानने वाला है, तो साइंस का अगर विद्यार्थी है तो उसको एक चीज मानना चाहिए, और सबसे बड़ी बात है वो, और उसको हम कहते हैं लॉजिक, और वो एक दूसरी चीज है कार्य कारण का सिद्धांत। कार्य कारण सिद्धांत, बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। अगर यानी कारण जरूर होगा, कोई न कोई बात ऐसी, उसके पीछे अगर संतान है इसका मतलब है कि इसके माता पिता हैं। कारण कौन होंगे? माता पिता। संतान की उत्पत्ति में कारण कौन होगा? माता पिता। अगर घड़ा बना है तो उसके पीछे कारण क्या है? मिट्टी है, मिट्टी से घड़ा बना है, घड़ा है इसका मतलब है कि इसके पीछे कारण है। तो सबसे बड़ी बात हमें महसूस ये जो करनी है कि बिना कारण के कार्य नहीं होता। तो साइंस की भाषा में चमत्कार को कहीं कोई स्थान नहीं है, और बड़ी अद्भुत बात है कि सब साइंस बेस्ड, यानी अमेरिका जैसे, अगर जो हॉलीवुड है, और वहां पे साइंस को ही तो माध्यम बना करके ऐसी ऐसी मूवी बनाई जा रही है। विराट शरीर, कोई मकड़ी मैन बन रहा है, मकड़ी की तरह से उजाले उसके, और इस अर्थ में आप देखिए वो उड़ सकता है, वो वहां पे उड़ने के लिए भी उसे वो जाले बन जाते हैं उसके पूरे हाथों में। जैसे एक मकड़ी जाला बुन लेती है, ऐसे आदमी जाला बुन लेता है, फिर वो एक सामान्य रूप में आ जाता है। जबकि साइंस का मानने वाला कोई भी वैज्ञानिक हो, जो आज का फिजिक्स का भी, आजकल भौतिक वैज्ञानिक भी हो, तो वो एक बात जानता है कि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। कहीं आग लगी है तो आग लगने के लिए वहां ईंधन होगा, वहां कोई न कोई ज्वलनशील पदार्थ होगा, चाहे वो तेल हो, घी हो, पेट्रोल हो, डीजल हो, कोई न कोई चीज होगी तो आग लगेगी, ऐसे आग नहीं लग जाएगी। कोई न कोई ज्वलनशील चीज होगी वहां पे, तभी आग लगी। पानी बनेगा तो पानी के लिए हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिलना आवश्यक है। ऐसे पानी हवा में से उड़ करके नहीं बन जाएगा, वो बनेगा तो परमात्मा का ये नियम है कि वहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ये दो मिलेंगे तो ही पानी बनेगा। तो सबसे बड़ी बात बच्चों को समझने की है, अगर वो साइंस को मानते हैं, वो वैज्ञानिकता को मानते हैं, तो बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है। और वहाँ जो चीज़ें फिल्माई जा रही हैं, जो पावर वो हीरो में, ह्यूमंस में, जो हीरो का जो सुपर ह्यूमंस जो जिनको बना के प्रस्तुत किया जा रहा है, अगर उन हीरो से जाके कोई मिले तो वहाँ पे बार बार संवैधानिक चेतावनी भी दी जाती है कि ऐसे प्रयोग आपको नहीं करने, और वो व्यक्ति खुद कहेगा कि मैं खुद कुछ नहीं कर सकता हूँ, ऐसा कुछ है नहीं, ये सिर्फ दिखलाया गया, ये आपको इमेजिन कराई गई है, ये एक खेल है, एक बच्चों का, एक चाइल्डिश, इसे बचकानी बातें अगर कहें तो बिल्कुल बचकानी चीज है। कोई मैजिक होती ही नहीं है, कोई मैजिक होता ही नहीं है, कोई चमत्कार दिखता है। इसलिए जितने भी जादूगर हैं जो हाथ की सफाई और बहुत साफ इतना आयोजन करते हैं, आपको ऐसा लगेगा व्यक्ति को दो पार्टों में बांट दिया गया, कोई दो पार्टों में नहीं बटा है, वो ऐसी ट्रिक अपनाई गई है जो हमारी आंखों को धोखा दे देती है, और हमें वो दिखाई देता है कि ऐसा ही है, जबकि वहाँ न खून बहता है, न कोई कुछ बात होती है, और चीज़ें हो जाती हैं। पहली बार मानो राम जी को ऋषियों ने मर्यादा पुरुषोत्तम कह करके एक मनुष्य के रूप में, और वहाँ चमत्कार से रहित होकर के वहाँ दिखलाया गया।
कृष्ण भगवान इसी बात को, भगवत गीता अगर हम पढ़ते हैं तो भगवत गीता में भगवान कृष्ण वहाँ उस सुपर ह्यूमंस की तो बात करते हैं कि जहाँ वो दैवी शक्ति से संपन्न हो जाए, जिसमें अभयम को खुद कभी भयभीत न हो और उससे किसी को भय न हो, ऐसी सत्ता तो आए। लेकिन हम चमत्कार के पीछे, एक मैंने सुना है, एक साधु, एक बहुत बड़े विचारक, बॉम्बे से उनका एक परिवार पूना जा रहा है, गाड़ी में बैठा हुआ है, पूरा परिवार बैठा है और वो विचारक भी बैठा है, साधु भी बैठा है। अचानक कुछ दूर यात्रा करने के बाद में वो गाड़ी उनकी, जिस गाड़ी पे ड्राइवर ड्राइव कर रहा था, बैठे हुए हैं गाड़ी में, वो गाड़ी जा करके एक पेड़ से टकराते टकराते रह गई, बच गया। तो जो पूरा परिवार था उस साधु के चरणों में गिर गया। उसने कहा कि महाराज, आज हम जो बच गए हैं सुरक्षित, हमारी गाड़ी भी सेफ है, हम भी सेफ हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? आप बैठे हैं और आप हमारे लिए भगवान हैं, आप हमारे लिए सुपर ह्यूमन हैं। वो साधु हंसा, वो विचारक हंसा, उसने वो चमत्कार को मानते नहीं थे और मानने जैसी कोई बात न थी। उस साधु ने कहा, देखो ये बात जो तुम आप कह रहे हो, ये आप श्रद्धा बना करके, आस्था बना करके मुझ पर दिखला रहे हो, ये ठीक है, ये भगवान की कृपा है, हम बच गए, ड्राइवर सचेत हो गया, वो सावधान हो गया, वो गाड़ी टकराई नहीं, टकराते टकराते बच गई। लेकिन इसमें कारण मुझे मत बनाओ। तुम कारण तो बना रहे हो ना, लॉजिक मुझे ठहरा रहे हो, तुम अपने को कारण नहीं ठहरा रहे हो। तुम ये ठहरा रहे हो कि गुरुजी बैठे हुए हैं, फला व्यक्ति बैठा हुआ है, फला ये इनके पास सुपर ताकत है, सुपर पावर है इनके पास, इसलिए हम बच गए, क्योंकि इनको तो बचना ही था, गुरुजी को तो बचना ही था। उन्होंने कहा कि गुरुदेव आप कुछ भी कहें, पर बात तो हमारे मन में तो बैठी हुई है, कारण आप ही हैं। बोले एक बात पक्का करो, कारण तो तुम भी मान रहे हो ना, हम बच गए, ये कार्य हुआ, चलो एक घटना घटी कि एक एक्सीडेंट होते होते और हम बिल्कुल सुरक्षित बच गए। अगर तुम मुझे कारण मानते हो तो अब एक काम करो, गाड़ी में फिर बैठो, मैं भी बैठ रहा हूँ, और मुझे बिठा करके गाड़ी से टक्कर लगवाओ, क्योंकि अगर मैं कारण हूँ बचने में तो फिर टक्कर लगनी ही नहीं चाहिए, चाहे ड्राइवर कितना भी टक्कर लगाए, होना यही चाहिए। और ड्राइवर को कहो कि ये टक्कर मारे, एक्सीडेंट करवाए, और फिर भी मैं बचूं, फिर भी तुम बचो, फिर भी ये ड्राइवर बचे, फिर भी ये गाड़ी बचे, फिर माना जाएगा कि मैं कारण हूँ। तो सारे जो परिवार के लोग थे, वो अंधश्रद्धा जिसको आज कहें, तो वो बिल्कुल ऐसे ब्लाइंड फेथ वो उनके भीतर था। उन्होंने कहा गुरुजी आप हंस पड़े, वो बोले अगर आप कहें तो हम ये भी कर लेंगे। तो गुरु ने हाथ जोड़ लिया, उसने कहा कि महाराज छोड़ो मुझे, मैं खुद नहीं बैठने को राजी होऊंगा तुम्हारी गाड़ी में, मुझे खुद ऐसा कोई भरोसा है ही नहीं, ऐसा कोई कि मैं सुपर ह्यूमन हूँ कि मैं गाड़ी में बैठूंगा और ड्राइवर इसको एक्सीडेंट करवाएगा और गाड़ी भी बचेगी, मैं भी बचूंगा, तुम भी बचोगे, ड्राइवर भी बचेगा, ऐसा कोई पावर मेरे पास नहीं है, और धन्यवाद, मैं ऐसा कुछ नहीं है। वो सारे लोग हैरान हुए और अंत में उस साधु ने, उस गुरु ने, उस विचारक ने उस परिवार को कहा, इस तरह का फेथ रखना ये नासमझी के अलावा, चाइल्डिश अवस्था के अलावा, बचपना के अलावा कुछ भी नहीं है। ये बच्चों की हरकतें हों तो बात समझ में आती है, लेकिन एक समझ से भरा हुआ, एक साइंस बेस्ड अगर व्यक्ति भी अगर इन्हीं सब बातों को स्वीकार करने लग जाए तो फिर उससे ज़्यादा नासमझ कोई नहीं होगा। तो यहाँ पे बच्चे ने फिर प्रश्न मैं आपको दोहरा रहा हूँ, आजकल बहुत सी सुपर ह्यूमन मूवीज बन रही हैं, तो ये हॉलीवुड में भी बन रही हैं, बॉलीवुड में भी बनने लगी हैं। पहले हम लोग जब मूवी देखते थे तो वहाँ पर उस समय की जो परिस्थितियाँ होती थी, गरीबी होती थी, दीनता होती थी, उसको दिखलाते थे। फिर कोई हीरो होता था जो थोड़ा सा वो ताकत, तो नेचुरल ताकत दिखलाते थे कि हाँ उसने मेहनत किया है, उस तरह का खान पान रखा है, उस तरह का स्वास्थ्य उसका है, सुबह उठता है, दिनचर्या वैसी है, वैसा ही वो खान पान करता है, उसी तरह की उसको भगवान पे श्रद्धा आस्था होती है, और वो आस्था को लेकर के वो जागा हुआ है, जागरूक इंसान है, परोपकारी है, वो हीरो है। ये बात है। अब जो इसलिए तो हमारे वहाँ 4 वर्ण की कल्पना की गई है, और कल्पना नहीं, वो यथार्थ जिसको कल्प कहते हैं। कल्प का अर्थ, कल्पना का अर्थ केवल इमेजिन करना नहीं होता है, झूठी कल्पनाएं नहीं होती हैं, यथार्थ कल्पना को तो कहा गया 4 वर्ण है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो ब्राह्मण होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो क्षत्रिय होंगे, जिनके पास
शारीरिक शक्ति भी बहुत होगी और मानसिक शक्ति भी बहुत होगी। कुछ ऐसे होंगे जो बौद्धिक होंगे, जिनको ब्राह्मण हम कहेंगे, ज्ञान प्रधान, जिसमें हम ऋषियों की हम कल्पना करते हैं, ब्रह्मा आदि आदि, जो भगवान पतंजलि से लेकर के कपिल, कणाद, व्यास, गौतम, जैमिनी, और ये क्षत्रिय होकर के भी भगवान बुद्ध हैं, महावीर हैं, इन्होंने भी उसी ब्राह्मणत्व को स्वीकार किया है। इस अर्थ में कुछ शरीर जैसे महाराणा प्रताप, ये अभी के तो हैं, इसी युग के तो हैं। छत्रपति शिवाजी का नाम हम ले रहे हैं। देश आज़ाद हुआ है तो सुभाष चंद्र बोस को हम जब याद करते हैं, जब हम चंद्रशेखर आज़ाद को याद करते हैं, भगत सिंह की बात हम करते हैं, तो क्या ये सुपर ह्यूमन्स नहीं हैं लोग? लेकिन इनकी मूवी उस तरह से नहीं दिखेगी। तो बच्चों को क्या चाहिए? बच्चों को एक पागलपन चाहिए, बिना किसी कारण के, बिना किसी काज के, और कार्य हो जाए, ये कोई बात नहीं बनती है। और साइंस कहती है कि कारण होगा तो कार्य होगा। और सुपर ह्यूमन की बात करें तो परमात्मा ने सभी मनुष्य को सुपर ह्यूमन बना रखा। हर एक मनुष्य, उसके पास इतनी ताकत है, इतना सामर्थ्य, अगर वो अपने आत्मसत्ता को जाने तो इस धरती पर कुछ भी असंभव नहीं है जो करने योग्य है, जो पाने योग्य है। और हमारे वहाँ तो ऋषियों ने कह दिया है, प्राप्तम प्रापणीयम, जो पाने योग्य था। जब ऋषि जान लेता है मैंने पा लिया जो पाने योग्य था, वो जान लेता है कि संसार में कितना भी, अब अग्नि में हम, आग में हम घी डालें, ईंधन डालते रहें और कहें हम आग को बुझा देंगे, तो ये कोई नासमझ ही होगा ना कि आग को, आग ईंधन डाल के, घी डाल करके अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता है। आग को बुझाना होगा तो उसे विपरीत चीज डालनी पड़ेगी, पानी डालना पड़ेगा उसमें, अथवा ईंधन को हटाना पड़ेगा। ना पानी डालो तभी भी आग बुझेगी, लेकिन घी डालना बंद कर दो, ईंधन डालना, लकड़ियां डालना बंद कर दो, वो बुझेगी। ऐसे ही वो कहता है कि मैंने जान लिया है, वो जो सुपर ह्यूमन सचमुच में होगा वो राम जैसा होगा, वो कृष्ण जैसा होगा, वो क्षत्रिय है तो महाराणा प्रताप जैसा होगा, वो छत्रपति शिवाजी होगा, वो आज के युग की भाषा में अगर हम, और वो शाकाहारी होगा, वो मनुष्य है तो मनुष्य को शाकाहारी। और निसंदेह इस तरह की, हम लोग सरदार पटेल को लौह पुरुष कहते हैं, आने वाले दिनों में उनको कोई लोहे का बना दे, अब वो मूर्तियां लोहे की बन जाए वो अलग बात है, लेकिन लौह पुरुष का क्या मतलब है? लोहा, लोहे का ऐसा कोई भाव नहीं है। हम स्टील, लौह, ये बात हम नाम दे देते हैं कि उसके अंदर दृढ़ता के कारण, उसके संकल्प शक्ति को, वो कभी हताश नहीं होता है, निराश नहीं होता है, उदास नहीं होता है, वो कभी पीछे हटने का जो कार्य ले लेता है उस पर वो लग जाता है, लगा रहता है, लगा रहता है। जैसे हमने कभी बच्चों को कबड्डी खेलते हुए देखा हो तो पीछे से सारे जो इसमें कुशल जो कबड्डी खेलने वाला जो खिलाड़ी होता है वो सबको टच करके और आना होता है और अपनी रेखा तक पहुंचना होता है, वो लगा रहता है। तो सारे उसकी टांगें पकड़ भी लेते हैं उसके, लेकिन उसको पता है कि मुझे कहाँ टच करना है, कितनी दूरी पर जा करके, ताकि मैं अपनी रेखा तक पहुंच जाऊं। अगर उसको रेखा तक पहुंचना है तो पूरी ताकत लगा देता है, पूरे प्राणों में, क्योंकि श्वास टूटना नहीं चाहिए। वो कबड्डी कबड्डी कबड्डी, महाराष्ट्र में हु तू तू बोलते हैं तो मराठी में बोलते हैं हु तू तू, तो हु तू 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 करते हुए वो पहुंचेगा, लेकिन उसको रेखा छूनी है, उसको रेखा टच करनी है। कहते हैं वो कौन करता है? अगर हताश हो जाए, हाय मुझे तो 7 लोगों ने पकड़ रखा, उसके अंदर एक सुपर ह्यूमन है, पावर है वो, और वो अपने उस पावर को जगा लेता है तो रेखा तक पहुंच जाता है, और उसको हम खिलाड़ी कहते हैं। ये क्रिकेट का कोई खिलाड़ी होता है, कोई सचिन तेंदुलकर बनता है तो क्या वो सुपर ह्यूमन नहीं है? उसने पुरुषार्थ किया, उसने मेहनत की है, उसने गेंद के साथ कोई कम मेहनत नहीं की है, उसने बॉल के साथ कम मेहनत नहीं की है। एक कोई साइंटिस्ट होता है तो अपने जो खोज करता है उस खोज के पीछे कम मेहनत नहीं करता है, जी जान लगा देता है। एक डॉक्टर होता है, वो डॉक्टरी करता है, पीएचडी करता है, डॉक्टरेट कोई उपाधि लेता है, उसके पीछे वो अपनी जी जान लगा देता है। एक इंजीनियर होता है, वो अपनी जिस विद्या को सीख रहा है उसमें अपना वो पूरा सर्वस्व झोंक देता है, वो उसका पुरुषार्थ तो एक बार कोई देखे। और इस धरती पर पुरुषार्थ की महिमा है, चमत्कार की महिमा नहीं है। और ऐसे तो बहुत बड़े बड़े, मैंने एक सुना है, बहुत बड़े चिंतक और सत्य साईं बाबा, जिनके बारे में कहा जाता है कि मुंह से वो पता नहीं कभी हाथों से राख निकाल देते थे, कभी कुछ, तो उसने खुल करके, और यहाँ पे बंगाल का एक जो बहुत बड़े जादूगर, उसने पीसी सरकार, उन्होंने तो
चैलेंज भी कर दिया, चुनौती भी दे दी कि जो चीज़ साईं बाबा निकालते हैं, मुंह से निकालते हो चाहे हाथ से निकालते हो, वो सब चीज़ें मैं भी निकालता हूँ। लेकिन उनको आज भारत में उनको सुपर ह्यूमन ही तो मान लिया गया। ऐसे चमत्कारों के कारण कोई बाबा बनता हो, कोई सिद्ध बनता हो, कोई भगवान बनता हो, तो ये हमारे भारत में भी इसको कभी मान्यता नहीं दी गई। लेकिन हमारी नासमझी का ही अर्थ है कि हम जादूगरी को भी, चमत्कार को भी, लेकिन पीसी सरकार के चुनौती को सत्य साईं बाबा ने स्वीकार नहीं किया। हमने ऐसे ही न जाने कितने बाबा वो आए दिन चमत्कार की बात करते रहते हैं। ऐसे चमत्कारों से बचने के लिए ही जो वेद का जो ज्ञान है, भगवान की जो वेद वाणी है, कहते हैं कि परमात्मा और ऋषियों ने, अगर हम चाहे भगवान पतंजलि को पढ़ें, अगर पतंजलि अगर सुपर ह्यूमन की बात करते हैं, अगर विभूति पाद में अगर वो ये बात कहते हैं भाई व्यक्ति कहीं भी, और ऐसे बहुत से विद्वान हैं जो इनको चमत्कार की बात को न मानते हुए वो कहते हैं कि ये, और ऋषियों ने भी माना है कि ये मन की क्षमता है, मन की ताकत है। हाँ, किन्हीं अर्थों में वो मन दूरदर्शिता है, वो जान जाएगा, वो देख लेगा, वो समझ लेगा। लेकिन अगर ये सुपर ह्यूमंस की ही बात हो तो फिर समाधि के लिए प्रमाण, विपर्य, विकल्प, निद्रा, स्मृति और ये अथ योगानुशासनम, योगश्चित्त वृत्ति निरोध, ये अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, परिग्रह की बात कहीं आप समझ में आती है आपको? हम कहीं स्वीकार कर पाएंगे कि ब्रह्मचर्य का फिर क्या अर्थ रह जाएगा? हम लोग जो समझ करके बैठे हैं अहिंसा क्या है, ये जो सार्वभौमा महाव्रतम का, ये ईश्वर प्रणिधान तक की महिमा की बात कर रहे हैं। फिर आसन, फिर प्राणायाम, फिर प्रत्याहार, जितेंद्रियता, फिर धारणा, ध्यान, समाधि, ये लगा करके कोई भीतर से इनर वेल्थ को इतना संभाल लेता है, इतना पा लेता है, उस संसार में वो कभी हताश, निराश, उदास नहीं होता है। ये सुपर ह्यूमन होता है। और ये जितने भी हम मूवीज देखें, चाहे हॉलीवुड की देखें, चाहे बॉलीवुड की देखें, तो एक बार हम बच्चे के प्रश्न को पुनः एक बार हम पढ़ते हैं ताकि बात पूरी साफ हो। आजकल बहुत सी सुपर ह्यूमन मूवीज बन रही हैं जहां सुपर ह्यूमंस लोगों को बचा रहे हैं। बच्चे क्या, बड़े भी इसके फैन बनते जा रहे हैं। बच्चों को सही गॉड पर बिलीव कैसे कराएं? बच्चों को भी जिसने प्रश्न पूछा उसकी तो कहीं श्रद्धा है कि ये चमत्कार है और ये झूठी बातें हैं, ऐसा कुछ होता नहीं, ये युवा भी जान रहे हैं। लेकिन ये सब तक ये बात पहुंचे, उन तक पहुंचे जो इसके फैन बन रहे हैं, और बड़े क्या बूढ़े लोग भी बन रहे हों ना समझी में जीने की बात, उन्हें सही अर्थों में धार्मिक कैसे बनाएं? अब ये जो प्रश्न है, उन्हें सही अर्थों में धार्मिक कैसे बनाएं? मैजिक को गॉड मानने वालों को सही गॉड के बारे में कैसे बताएं? तो पहली बात, चूँकि हमारे जो बालक हैं जिनके प्रश्न हैं वो हम ही लोगों की परिस्थितियों में हैं, चाहे वो आपके बच्चे हों, वो यही प्रश्न करेंगे क्योंकि वो धार्मिक हैं। उनको कहीं ना कहीं ये समझ है कि ये भगवान नहीं है और इस तरह का कोई सुपर ह्यूमन नहीं होता है, उनको तो पता है। लेकिन ये औरों तक पता चले, औरों तक ये बोध हो तो कैसे होगा? तो इसके लिए सहज सी बात है कि ऋषियों की जो वेद वाणी है, और लोग कहें कि हम वेदों को ही क्यों माने, ये प्रश्न जो एक छोटा सा होगा, तो हालांकि ये थोड़ा प्रसंग लंबा होगा, लंबा हम नहीं चाहते हैं। आज पूरे वर्ल्ड में एक बहुत छोटा सा, अगर 4 किताबों का मैं नाम ले रहा हूँ, एक है कुरान, एक है बाइबल, एक है गुरु ग्रंथ और एक है वेद। अब यह चार किताबें आप अपने सामने रख लीजिए। जो कुरान वाले हैं उनका फेथ है, उनका विश्वास है, उनका बिलीफ है कि अल्लाह ने जो कुछ कहा है वो सब कुरान में है और कुरान को हम नहीं त्याग सकते। उनकी विश्वास, और ये आप देख भी सकते हो, आज उनके कोई कहता है 51 देश उनके हैं, 56 देश हैं, लेकिन आज उनके जितने भी देश हों, उन देशों में और उनके इस्लामिक कानून बने हुए हैं कुरान के माध्यम से। और कुरान को जिनके ऊपर उतरा, मोहम्मद साहब के ऊपर, तो उनके हदीस को, उनके जो वचन हैं, तो कहते हैं हदीस और कुरान, जो कुरान अल्लाह की वाणी। अब दूसरा किताब है बाइबल। बाइबल है ईसा मसीह के विचारों को उनके शिष्यों के द्वारा संकलित किया गया, और बाइबल को ईसाई वैसे ही मानते हैं जैसा इस्लाम को मानने वाले कुरान को मानते हैं, वैसे ही वो भी बाइबल को मानते हैं।
कि बाइबल भी है, वो भी सीधे प्रभु यीशु का वचन है और उसको ऐसे ही हम स्वीकार करते हैं। और वहाँ पे भी, और दोनों में आप देखेंगे तो दोनों में चमत्कारों की बात है, दोनों में अपने तरह की उनकी मान्यताएं, अपने तरह के विचार हैं। तीसरी पुस्तक हमारे पास है और वो है, मैं एक नाम ले रहा हूँ, वो है गुरु ग्रंथ साहब, जो सिख धर्म का ग्रंथ है। और चौथा हमने नाम लिया है वेद। अब एक बार विचार कर लीजिए, अगर हम सचमुच में थोड़े से लॉजिक की बात करते हैं, थोड़े से सोच की बात करते हैं, तो एक बात हमारे मस्तिष्क में साफ साफ होनी चाहिए कि बाइबल कितने वर्ष पुरानी है, इस जो कुरान है वो कितने वर्ष पुराना है क्या, और ये दुनिया कितने वर्ष पुरानी बनी है। आज साइंस मान गई है कि लाखों वर्ष हो गए सृष्टि को बने हुए, और हमारी जो वैदिक मान्यता है उसमें इंसान को बने हुए कम से कम करोड़ से ऊपर, एक यानी करोड़ों वर्ष हमें इंसान को और सृष्टि को बने हुए करोड़ों वर्ष। और अगर इस स्थिति में अगर आप विचार करते हो तो जो पहले मनुष्य थे उनके पास कौन से ग्रंथ थे जिसके माध्यम से वो भगवान की बातों को समझते थे, भगवान को मानते थे, वो कर्म करते थे, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कैसे जीना चाहिए। जब हम इस विचार को करते हैं तो कुरान को आए हुए 1400, क्योंकि मूल जो यीशु मसीह जिनको हम ईसा बाइबल की बात करते हैं वो सबसे पहले यहूदी थे, तो उनके ग्रंथ का नाम है ओल्ड टेस्टामेंट, और जब बाइबल है उसको बोलते हैं न्यू टेस्टामेंट। तो जो न्यू टेस्टामेंट मानते हैं वो तो ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं, लेकिन आज ईसाई ही यहूदी को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, यहूदी ईसाई को बर्दाश्त नहीं करना चाहते हैं, मुसलमान, और इन्हीं में से आए हैं जो यहूदी धर्म में से ही ईसाई और उसके बाद इस्लाम। तो अब एक बात आप समझ लो कि इस पूरी धरती पर जब हम देखते हैं तो कुछ लोगों को चर्च में जाते देख रहे हैं, कुछ लोगों को मस्जिद जाते देख रहे हैं, कुछ लोगों को हम गुरुद्वारे जाते देख रहे हैं, और कुछ लोगों को हम मंदिरों में जाते देख रहे हैं। एक बिलीफ के कारण, फेथ के कारण। हम किस ग्रंथ को प्रामाणिक माने? तो जो 600 वर्ष के लगभग आसपास हुआ, गुरु ग्रंथ साहब, गुरु नानक की वाणी को, और भी उसमें कबीर की भी वाणी है, शेख फरीद की भी वाणी है, और न जाने कितने संतों की वाणियों को इकट्ठा करके गुरु ग्रंथ साहब बना। और जब हम कुरान की बात पढ़ते हैं तो कुरान में पशुओं को मांस खाने के लिए लिखा है, पशु पक्षियों के मांस लोग खाते भी हैं। बाइबल है, बाइबल में भी मांसाहार होता है, वहाँ गाय तक के मांस को खाने की बात मानी जाती है। गांधी जी तो अपनी आत्मकथा में लिख देते हैं कि मैं एक परिवार में जाता था, एक बच्चे से बहुत लगाव हो गया, और एक दिन उसकी माता कहती है, गांधी अब तुम मेरे घर मत आना। तो गांधी ने कहा क्या मुझसे कोई अपराध हो गया? तो माता, गांधी जी अपनी आत्मकथा में लिखते हैं, गांधी जी लिखते हैं कि वो माता हाथ जोड़ के कहती है कि गांधी अब मेरे घर में मत आना दोबारा, क्योंकि तुम्हारी सोहबत में मेरा बालक बिगड़ने लगा है। गांधी जी ने कहा हुआ क्या है, क्या बिगड़ने लगा है? बोले उसने गौ मांस खाना छोड़ दिया है, वो छोड़ रहा है, मांस नहीं खाना चाहता वो। गांधी जी को कहते हैं उस महिला ने दोबारा अपने घर आने नहीं दिया है। अब कल्पना करो वही गांधी जब भारत में आ जाते हैं, बकरी का दूध वो पीते हैं, और अब मैं उस पक्ष में न जाऊं, लेकिन गांधी ने आकर के उस चीज को, जिसको उन्होंने खुद देखा था, ईसाइयों को देखा था, मुसलमानों को भी देखा था, साउथ अफ्रीका में जाकर के जिस अब्दुल ऐसे करके कोई व्यक्ति था जिसके माध्यम से तो उसका वकालत भी उन्होंने की थी। पूरी भाषा में अगर आप देखें तो जो मुसलमान हैं, जो इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं, अगर परमात्मा रहमो करम रहीम है, वो रहम करने वाला है, वो कब कहेगा कि तुम पशुओं को मारो, गौओं को मारो, जो दूध देने वाले, और किसी पशु को मारने के लिए नहीं कहा गया। हाँ, कोई जंगली पशु हो जिसके कारण इंसान का कोई अहित होता हो तो इंसान को बचाएं कि पशु को बचाएं, तो वहाँ इंसान को बचाने के लिए किसी पशु को मारा जा सकता है, लेकिन वो हिंसक पशुओं को मारने की बात। गौ को तो कभी भी अग्न्या कहा गया है, गौ को तो कभी अहंतव्या, और कहाँ कहा गया है? ये वेद में कहा है। पूरी धरती को, और सबसे बड़ी बात है, बाइबल किनको परोसा गया, किनके बीच में रखा गया? जीसस मछली बांटते हैं, रोटी के साथ मछलियां बांट देते हैं, और लोग मछली रोटी खाते हैं। क्या कभी हमने अपने महापुरुषों के बारे में ऐसी कल्पना की है कि राम जी मछलियां बांट रहे हैं, राम जी मछली खा रहे हैं? राम वन में गए,
राम मांसाहार करते हैं। महाराणा प्रताप जो 80 किलो का उनका कहते हैं उनके वजन का उनका भाला होता था, और महाराणा प्रताप जंगल में खाक छानते हैं, लेकिन कभी घास की रोटी कहते हैं खाया है, लेकिन कभी कोई मांस नहीं खाया है, कोई पशु पक्षी का कोई भक्षण नहीं किया गया। हमारी उस संस्कृति वो कौन सी संस्कृति है, कौन सा ग्रंथ है जो हमें इस भांति जीने का ढंग बताता है? वो ग्रंथ अगर कोई है तो वह वेद है। और उस वेद के ही आदि प्रणेता जो ऋषि हैं, महर्षि अग्नि, वायु, आदित्य, अंगिरा, और उसी वेद ज्ञान को भगवान ब्रह्मा से लेकर के महर्षि जैमिनी पर्यंत, महर्षि देवदयानंद पर्यंत अनेक अनेक ऋषियों ने, चिंतकों ने, और गोस्वामी तुलसीदास तक ने लिखा है कि जब राम का राज्य था उस समय लोग किस पथ को मानते थे, किस पथ पर चलते थे। राम ने कोई राम का पथ नहीं बनाया। जैसे ईसा के नाम पर ईसाई हो गए, ऐसे कोई ईसाई धर्म की तरह कोई राम धर्म नहीं चलाया। कृष्ण भगवान ने कोई कृष्ण धर्म नहीं चलाया। वो सहज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म। जब राम का राज्य हुआ तो उस समय लोग क्या करते थे? कहते हैं वर्णाश्रम, यानी आज से, और हम लोगों की मान्यता है कि राम को हुए कोई लाखों वर्ष हो गए, कम से कम 9 लाख वर्ष पुराने राम की कथा है जो त्रेता युग माना जाता है। तो कहते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग। कहते हैं सब किस मार्ग पर चलते थे, किस पथ पर चलते थे? उस समय भी वेद था। कृष्ण जब थे तब भी वेद था, और जब आदि शंकर हुए हैं तब भी वेद था, महर्षि दयानंद हैं तब भी वेद है, और आज भी। तब वहां पर कहते हैं वर्णाश्रम, 4 वर्ण, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास, ये सब क्या करते थे? तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं वर्णाश्रम निज निज धर्म निरत वेद पथ लोग चलहि सदा पावहि सुखहि नहीं भय शोक न रोग। अगर सचमुच में हम ये चाहे मैजिक से कुछ पाना चाहें या बिना मैजिक के, तो सच तो ये है कि आज भी कोई भी, आज तक इतने वर्षों बाद भी कोई ये नहीं कहता कि बच्चे को कि बेटा तुझे मैजिक से विद्या आ जाएगी। कहीं आज तक हुआ कि स्कूलों में पढ़ना नहीं है, तुम्हें 8 घंटे नहीं ड्यूटी करनी है, 8 घंटे तुम्हें जाके स्कूलों में नहीं पढ़ना है, तुम यहीं बैठो और तुम्हारे पास सब विद्या आ जाएगी? इसको तो नहीं किया गया। अगर इतनी ही बुद्धिमानी है, इतना ही सब कुछ है, तो सब कुछ मैजिक बनाओ ना। लेकिन मैजिक नहीं बन सकता, और ये हमारे मस्तिष्क से निकलना चाहिए। पुरुषार्थ, श्रम, इसलिए तो हमारे 4 आश्रम है और सब में श्रम शब्द है। और गोस्वामी जी भी कहते हैं राम जी के भी समय सब वेद के पथ पर चलते थे, और वेद पथ पर चलते थे तो क्या होता था? चलहि सदा पावहि सुखहि। उस पथ पर, वेद के मार्ग पर चल करके सुख पाते थे। नहीं भय शोक न रोग, उस पर न भय था, न शोक था, न रोग था। और ये दैवी संपत्तियां ही सुपर ह्यूमंस। अगर सुपर पावर की बात करें तो हमें 6 संपदाओं को अपने भीतर लानी होगी, और वो 6 संपदाएं वो सचमुच में आपको सुपर ह्यूमन बना देगी। फिर आप कल्पना नहीं कर सकते कि आपके पास क्या पावर होगा। आप कभी हताश नहीं होंगे। क्या कोई छोटी पावर, छोटी शक्ति है? आज कोई हम हीरो होता है, कितने भी झंझावातों में फंस जाए, चारों तरफ से घिर जाता है दुश्मनों से, लेकिन उसका एक ही पावर तो दिखाई देता है। उस क्षण भी वो सजग होता है, सावधान होता है, मुस्कुरा रहा होता है। और ये पावर, ये साधारण पावर नहीं है। विलन का एक ही होता है अर्थ, वो कहीं भी जाएगा वो डर जाएगा, वो हिल जाएगा। इसलिए कहते अभयम पहली। और भगवान कृष्ण ने तो 26 संपदाओं को गिनाया है जो सुपर ह्यूमन पावर जिनके जीवन में होगा। वो पहली चीज होगी, वो किसी को भयभीत नहीं करेगा और खुद भयभीत नहीं होगा, उसके कारण किसी को भय न हो, वो ये दैवी संपदा है। तो आइए हम सब विचार करें। तो हम लोगों ने विचार किया, अगर सचमुच में यथार्थ में ईश्वर को जानना है, यथार्थ में सुपर ह्यूमंस बनना है, और वो सब हो सकते हैं, सभी हैं हम लोग, बस हम जानते नहीं हैं खुद को। एक बार खुद को पहचान लिया तो निसंदेह वो घटना घटेगी। तो अंत में वेद वाणी की तरफ हम जुड़ जाएं, वेद के पथ पर चलने वाले बने, और शास्त्रम प्रमाणम कह करके वेद को ही परम प्रमाण करके भगवान कृष्ण भगवद गीता में अर्जुन को पुकारते हैं। उसी
वेद विद्या को महर्षि देव दयानंद ने इस युग में पुनः स्थापित किया है। और निस्संदेह अगर हम वेद को पढ़ते हैं, वेद के माध्यम से चलते हैं, हम सबका जीवन धार्मिक होगा और हम यथार्थ में हम ईश्वर के भक्त होंगे। और जिस चीज़ को इस संसार के उपकार के लिए, परोपकार के लिए, जिसकी रक्षा सुरक्षा हम करना चाहते हैं, वो सुपर ह्यूमन। आज भी अमेरिका में, हॉलीवुड में तो सुपर ह्यूमन्स पैदा होते हैं। अमेरिका में कोरोना आया तो सुपर ह्यूमन्स ने बचाया किसी को? एक बार बच्चों को सोच तो लेते। अगर तुम साइंस बेस्ड हो, तुम विद्यार्थी हो, तुम साइंस पढ़ते हो, वो सुपर ह्यूमन्स जो लोहे के बन गए हैं, जो विशाल विशाल शरीर, न जाने कितना कितना कुछ कर लेते हैं, हजारों पृथ्वियों को वो बचाने की बात करते हैं, वो टाइम में, स्पेस में जाने की बात करते हैं, वो लोग क्यों नहीं बचा रहे हैं? हाँ, जो बचा पा रहे हैं वे ही लोग बचा रहे हैं। जो नासा के वैज्ञानिक कोई काम कर रहा है, कोई खगोल विद्या के पीछे लगा है, कोई भूगोल विद्या को जान रहा है, वे लोग बता रहे हैं कि अब ये तूफान आने वाला है, अब ये बाढ़ आने वाली है, अब इसके लिए तैयारी करो, इतने लोगों को हटाओ। और पहले ही कोई 24 घंटा, और कभी साइंस इतना मजबूत होगी, हम 3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पहले भी हम बता पाएंगे और हम इस जगत को हम रक्षा उनकी कर पाएंगे। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं समझता हूँ कि आपका इस जो युवाओं के, बच्चों के जो प्रश्न हैं, इस पर बहुत कुछ आप सबको समाधान के रूप में मिला होगा। इतनी शांति और प्रेम से आप सबने सुना, बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति।